दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एम्स का शिलान्यास किया। जहां एक तरफ इतना भव्य कार्यक्रम शोभन में किया गया, वहीं दूसरी ओर लहरियासराय धरना स्थल से मिथिलावादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। कहा कि हम जा रहे हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से आंखों में आंखें डालकर 10 साल तक का एम्स को अटकाने का हिसाब मांगने और भी कई मांगों को लेकर धरना स्थल से हजमा चौराहा तक पहुंचे। उतने में ही बिहार पुलिस के द्वारा सभी को रोक लिया गया। सभी आगे जाने पर डटे रहे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें हजमा चौराहा से हिलने नहीं दिया। देखिए, धरना स्थल पे हम लोग धरना देने का काम नहीं कर रहे। अभी हम लोग मार्च करने वाले हैं। यहाँ पे इस धरती को लगातार शासन में बैठे हुए लोगों ने ठगने का काम किया है। गुलाम भारत में हमारी संपन्नता की इतिहासें रही हैं। हमारे यहाँ कल कारखाने को बंद कर दिया गया। हमारे यहाँ आज भी डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की पूरे देश में बात हो रही है, लेकिन हम लोगों को बाद में ग्रसित करने के लिए छोड़ दिया गया है। हमारे यहाँ गुलाम भारत में काफी इंडस्ट्री हुआ करता था, उसको बंद कर दिया गया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आज मार्च करने वाले हैं। आज से 10 साल पहले, 9 साल पहले एम्स की घोषणा होती है, 9 एम्सों की घोषणा, 8 एम्स बन के तैयार है। आज दरभंगा एम्स के लिए आज तक एक ईंट तक क्यों नहीं लग सका? इन चीजों को लेकर आज हम लोग आक्रोशपूर्ण मार्च निकालने वाले हैं। हमारा यह आक्रोशपूर्ण मार्च लहरियासराय धरना स्थल से होकर टावर चौक होते हुए हजमा चौराहा के रास्ते तक शोभन तक जाने का काम करेगी। इतना बड़ा सौगात मिथिला को मिल रहा है, आप लोग तो विकास में बाधा बन रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हम लोग विकास में बाधा नहीं, हम लोग विकास की ही बात करने वाले हैं। मोदी जी हमारा क्या विकास करेंगे, नीतीश जी हमारा क्या विकास करेंगे? हमारा विकास तो गुलाम भारत में था। हमारा विकास तो गुलाम भारत से पहले हुआ करता था। जब कांग्रेस को स्थापना करने के लिए मीटिंग हॉल नहीं हुआ करती थी, तो हमारे महाराजाओं ने उन्हें हॉल मुहैया करवाया था। जब गुलाम भारत में कहीं भी कोई स्वास्थ्य की परिकल्पना ना थी, तो हमारे यहाँ डीएमसी जैसे बड़े बड़े संस्थान हुआ करते थे। और आज हमें ठगने की साजिशें रची जा रही है। मैं इस मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जो एम्स का दोबारा शिलान्यास क्यों, एम्स की उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? क्या वाकई में एम्स के लिए इन लोगों ने डीपीआर तैयार किया है? क्या इसके पास कोई फिक्स प्लानिंग है क्या? ये सभी मुद्दों पे जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोगों को प्रशासन के द्वारा नजरबंद करने का साजिश काम किया जाता है। लेकिन हम लोग इन प्रशासनों से डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों की जो हक हुकूक की लड़ाई है, उसको लड़कर ही रहेंगे, चाहे उसके लिए मिथिलावादी नौजवान को अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। मैं पूछना चाहता हूं, रात में हम लोगों ने मोदी से अगर प्रश्न किया, तो ये प्रशासन में बैठे हुए लोग इतना घबरा सा क्यों गए? हम लोग तो सिर्फ प्रश्न पूछ रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, हम लोग अपनी बातों को रख रहे हैं। क्या लोकतंत्र में अपनी बात भी आप नहीं रख सकते? क्या लोकतंत्र में आप अपनी बात को भी उचित प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचा सकते? क्या हम लोगों ने सिर्फ अपनी बातों को रखने के लिए इस तरीके का लगातार पिछले 6 सालों से हम लोगों ने आंदोलन किया है, और आज भी हमारी आंदोलन लगातार संघर्ष जारी है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? अब शिलान्यास कह रहे हैं उद्घाटन नहीं है, तो फिर शिलान्यास कार्यक्रम का एक पार्ट है किसी भी कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ाने के लिए, तो आप इसको क्या समझ रहे हैं? श्रीमान, मैं पूछना चाहता हूं, बिना किसी योजना का इन लोगों ने डीएमसीएच के मेडिकल ग्राउंड में एम्स बनाने की घोषणा की। वहां पे इन लोगों ने जनताओं के द्वारा शिलान्यास भी हुआ। हमारा जो करोड़ों रुपया का बिल्डिंग हमारा ध्वस्त किया गया, उसके जवाबदेही कौन तय करेगी? मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से पूछना चाहता हूं। हमारे हेरिटेजों के साथ जो सौतेला व्यवहार किया गया, उसे एम्स के नाम पे तोड़ दिया गया, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगी? वहां पे करोड़ों मिथिला के करोड़ों रुपए के आदमियों की करोड़ों रुपए की जो लागतें लगी हैं, वहां पे उसकी जवाबदेही तय कौन करेगी? इन तमाम बिंदुओं को लेकर हम लोग मोदी जी से प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। जो लगातार एम्स के स्थलों को चेंज किया जा रहा है, लगातार तारीख पे तारीख दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग अब यहाँ पे रुकने वाले नहीं है। हम लोग का साफ तौर पे कहना है, जो एम्स का शिलान्यास नहीं, एम्स का उद्घाटन करो। आप अभी कह रहे थे कि एम्स के शिलान्यास तो हो रहे हैं, लेकिन एम्स का डिजाइन अभी तक क्रिएट नहीं किया गया है। यह आप कहां से सच और कितना सच कह रहे हैं? ये 110% सही है। अगर गलत है तो मोदी जी हम लोगों को या दरभंगा प्रशासन हम लोगों को इस बातों का डीपीआर दिखाए, उसकी नक्शा क्या बनी है उसकी डीपीआर दिखाए, नक्शा दिखाए हम लोग को, तब हम लोग मान जाएंगे जो वाकई में इन लोगों ने सारा तैयारी के साथ यहाँ पे उतरने का काम किया। देखिए, यह सरकार मिथिला के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। इससे पहले यही सरकार जब शोभन में राज्य सरकार ऐलान किया जो शोभन में एम्स बनेगा, तो यही केंद्र की सरकार और मोदी के बीजेपी के जितने भी नेता है, तमाम सांसद विधायक यह कहा जो वहां लो जमीन है, वहां गड्ढा है, गड्ढा में एम्स नहीं बन सकता है। वो यहाँ का जो सांसद है बाल गोपाल, वो डीएमसीएच में एम्स का शिलान्यास किए, भूमि पूजन किए। आज उनका पिताजी आए हैं मोदी साहब और शोभन में भूमि पूजा कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं यहाँ मिथिला के साथ सिर्फ और सिर्फ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। मिथिला के साथ सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक का राजनीति किया जा रहा है। यह मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावादी पार्टी का जो नौजवान है, मिथिलावादी नौजवान है, यह चलने नहीं देगी। मिथिला में मिथिला से उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। क्या लगता है विकास नहीं होना चाहिए? अगर आप लोग यहाँ बाधा बनेंगे तो विकास कैसे होगा? देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं जो विकास ना हो। हम मीडिया बंधु के माध्यम से तमाम जनप्रतिनिधि से पूछना चाहते हैं, एम्स का घोषणा 2015 में हुआ और वह शिलान्यास 2024 में कर रहे हैं। तो हम आप मीडिया बंधु के माध्यम से पूछना चाहते हैं, अगर 9 साल के बाद अगर शिलान्यास होता है तो उसका उद्घाटन कब होगा? क्या 36 साल के बाद होगा? क्या मोदी या गोपाल जी ठाकुर या संजय सरावगी या फातमी या कोई भी नेता हो मिथिला क्षेत्र का, क्या वो अपना बाल बच्चा का अगर उसका इलाज तबियत खराब होता है, क्या वो डीएमसीएच आते हैं इलाज करवाने के लिए? वो जाएंगे एम्स में, वो जाएंगे बड़ा बड़ा अस्पताल में। यहाँ डीएमसीएच की बात करें या दरभंगा एम्स की बात करें, अगर दरभंगा एम्स बनता भी है तो उसमें कौन जाएगा इलाज करवाने के लिए? जो मिथिला क्षेत्र की गरीब गुरबा हैं वो जाएंगे इलाज करने के लिए। लेकिन वर्तमान स्थिति आप डीएमसीएच का देख लीजिए, वो भी हॉस्पिटल है और उसमें भी पूरे मिथिला क्षेत्र की 8 करोड़ जनता आते हैं इलाज करवाने के लिए और एक कालपोल का एक दवाई तक नहीं मिलता है। यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है वो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल का फीता काटने के लिए, तो उनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्या आपको लगता है जो दरभंगा एम्स 2024 में शिलान्यास हो रहा है, क्या 2025 या 26 या 27 तक बन जाएगा? हमें लगता है अगर 9 साल घोषणा के 9 साल के बाद अगर एम्स का अगर शिलान्यास हो रहा है, भूमि पूजन हो रहा है, तो मुझे यह स्पष्ट लग रहा है जो एम्स का भूमि पूजन के बाद 10 साल के बाद भी उसका उद्घाटन नहीं होगा। हम लोग इसी के लिए आज यहाँ बैठे हुए हैं और मिथिला की विकास को लेकर हम लोग का जो मांग है, वो मांग को लेकर मिथिला विकास बोर्ड की जो मांग है, जो हम उस मांग को लेकर आज यहाँ बैठे हैं और यहाँ से हम लोग शोभन गुंज करेंगे और मोदी जी से आंख में आंख मिला के सवाल करने का काम करेंगे। उनका हम चाटुकारता नहीं है, हम किसी भी नेता का डल्ला नहीं है, चाटुकारता नहीं है जो उनका झंडा धोने के लिए जाएंगे। हम लोग आंख में आंख मिला के प्रश्न करने का काम करेंगे। देखो, सवाल अहाँ के ठीक से हम बताबे छे, जते जल्दी अहाँ के अखन उनका टेंट पंडाल लगा में काट लिया 7 दिन के अंदर कि ओते जल्दी अहाँ के शिलान्यास हेते और शिलान्यास का उद्घाटन कर देथिन मोदी जी। आपका सवाल ये है कि राजनीति के तहत एठुमन 10 साल लटका देल जाय छे। घोषणा केला भेले 2014 में और उद्घाटन शिलान्यास कराल कि ना 2024 में। सवाल ये है जौन घोषणा केलखिन तो लागल 8 गो एम्स के घोषणा भेले, तैमे 7 गो एम्स बन गेले जे सबसे लास्ट में आके देवघर चलिए और एठुमन दरभंगा के लटका देल गेले। तो सवाल ये है मोदी जी से कि तमाम नेता जे पाग डोपटा चादर पहिर कर दिल्ली और पटना जाय छे, ओ नेता मिथिला के साथ ठोकर के काज करे छे। और अखन देखियो जाकर शोभन में तमाम नेता कुर्ता पजामा पहिर कर मोदी जी के देखा के लेल आवे छे। हम कहे छे मिथिला के कोनो चीज से वोट दैता चाहे तो मिथिला क्षेत्र में विकास हो, मगर एहि दुआरे नहीं दैया वोट कि मोदी जी के बजाओ, पाग चादर माला पहिराओ और मोदी जी का तो सब विदा कर दियो। सवाल ये है 10 साल में अहाँ शिलान्यास करे छियै तो 24 साल में हमरा लगैया उद्घाटन करबे। हमरा एक टाइम से नहीं चाहिए, हमरा उद्योग धंधा भी चाहिए, हमरा रोजगार भी चाहिए, हमरा नीक शिक्षा के व्यवस्था से चाहिए। यो हम दिल्ली पटना नहीं जेबे, हम मिथिले के क्षेत्र में रोजगार करबे, मगर तमाम नेता के कारण, तमाम जनप्रतिनिधि के कारण, और नेता के कारण मिथिला के दुर्व्यवहार दुर्नीति क के डुबा देल जाय छे। सवाल से पूछबे उनका से, सवाल करा के लेल हम सब शोभन में सेहो पहुंचबे।